ओम नमो नारायण। जैसा कि कल हमने देखा, मुनि अगस्त्य के द्वारा भविष्यवाणी करने के बाद श्री शंकर की माता अत्यंत दुखी हुई। इसके बाद शंकर ने संन्यास की स्थिति को जानकर शोक से व्याकुल चित्त वाली अपनी माँ से कहा, हे माता, तुम व्यर्थ विलाप कर रही हो। कितने पुत्रों का लालन पालन नहीं किया गया, कितनी स्त्रियां का भोग नहीं किया गया। वे लड़के कहाँ, वे स्त्रियां कहाँ और हम कहाँ। इस संसार में एक दूसरे का समागम बटोहियों के मिलने जुलने के समान है। इस भव सागर के चक्कर काटने वाले मनुष्यों को भ्रम से भी सुख नहीं प्राप्त होता। इसीलिए मैं चतुर्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। संन्यास को ग्रहण कर भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए उद्योग करूंगा। यह कर्ण कठोर वचन सुनने से माता का गला आंसुओं से भर गया। शोक दुगुना बढ़ गया। वह गदगद वचनों से पुत्र से बोली, इस बुद्धि को छोड़ो, मेरी वचन को सुनो। गृहस्थ बनकर पुत्र पैदा करो, यज्ञ करो, तब सन्यासी बनना। तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम्हारे बिना मैं अबला कैसे जी सकूंगी। हे पुत्र, मेरे मर जाने पर, मेरी मृत्यु के अनंतर श्राद्ध आदि संस्कार कौन करेगा। तुम सकल शास्त्र के वेता हो, इस वृद्ध को छोड़कर तुम कैसे जाओगे। क्यों तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता और उसमें दया का संचार नहीं होता। इस प्रकार शास्त्र के नियम को जानने वाले श्री शंकर ने अपनी व्यथा प्रकट करने वाली माता को मोह दूर करने वाले अनेक वचनों से शोकहीन बना डाला। उन्होंने 8वें वर्ष में यह विचार किया कि मेरा मन इस संसार को नहीं चाहता और न मेरी माता मुझे छोड़ना चाहती हैं। मेरी माता मेरे मन की बात नहीं समझती, परंतु वह मेरे लिए पूज्य है, अतः उनकी आज्ञा की थोड़ी अपेक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। यह विचार करके श्री शंकर जल से भरे नदी में नहाने के लिए चले गए। ज्यों ही जल में उतरे त्यों ही किसी जलचर ने उन्हें जल में पकड़ लिया। जल में मकर के द्वारा पैर पकड़ लिए जाने पर आचार्य शंकर रोने लगे और अपनी माता से कहने लगे, हे माता, मैं क्या करूं। इस बलवान जीवन ने मुंह खोलकर मुझे पकड़ लिया है। मैं जरा भी हिलने डुलने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर घर के भीतर माता ने लड़के के रोने की आवाज सुनी और वह किनारे पर दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मरने के पहले पति मेरे रक्षक थे और उनके बाद यह लड़का है। अब यदि मकर के फंदे में पड़कर मर जाएगा तो हे भगवान, पति के मरने के पहले ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। इस प्रकार पानी में खड़े अपने पुत्र के मुंह को देखकर तट पर खड़ी हुई माता विलाप करने लगी। इस पर शंकर ने कहा, हे माता, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह चंचल जलचर मेरे चरणों को अवश्य छोड़ देगा। यदि तुम्हारी अनुमति है तो मैं समस्त संसार को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। माता चकित होकर बोली, हे पुत्र, मरने की अपेक्षा संन्यास ग्रहण करना अच्छा है, इसीलिए मैं सहर्ष कर रही हूँ, तुम संन्यास ग्रहण करो। इसके बाद शंकर ने मन से संन्यास ग्रहण कर लिया। तब उस घड़ियाल ने उस बालक को छोड़ दिया। लड़का नदी किनारे आया, अपनी माँ से बोला, हे माता, सन्यासी का जो कर्तव्य है उसे आप मुझे सिखलाइए। उसे मैं करूँगा, मुझे संदेह नहीं है। जो संबंधी लोग हमारे पैतृक धन को ग्रहण करेंगे वे तुम्हें यथेष्ट वस्त्र और भोजन देंगे। हे माता, तुम्हारे शरीर के वृद्ध होने पर ये संबंधी लोग तुम्हें शक्ति भर देखेंगे तथा मरने के बाद धन ग्रहण करने के लोभ से तथा लोक भय से उचित संस्कार भी करेंगे। इस विषय में किसी प्रकार का भय मत करो। माता ने श्री शंकर से कहा, हे शंकर, संन्यास को स्वीकार कर लेने पर घड़ियाल के मुख से जो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है वह मुझे भी अभिलाषित है, परंतु मेरा शरीर मरने पर हे शंकर, तुम आकर मेरी विधिवत संस्कार करना, नहीं तो तुम्हें पैदा करने से मुझे कौन सा फल प्राप्त हुआ, यह तो बतलाओ। शंकर ने कहा, हे माता, दिन में, रात में तथा और किसी समय में स्वार्थहीन होकर या रोग से पराधीन होकर मेरा चिंतन करना, उसी समय मैं सब नियमों को तोड़कर आ जाऊंगा। विश्वास रखो, मरने पर भी मैं तुम्हारे संस्कार करूंगा।
यह कभी मत सोचना कि शिशु ने अनाथ विधवा को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। हे माता, तुम्हारे पास रहकर जितना फल मैंने प्राप्त कर लिया है, हे माता, तुम्हारे पास रहकर जितना फल मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उससे 100 गुना फल मैं संन्यास ग्रहण करके पाऊंगा। इस प्रकार अनुग्रह की इच्छा से पंडितों में श्रेष्ठ शंकर माता को समझाकर संबंधियों से बोले, मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, आप लोग मेरी माता का ख्याल रखें। मैं अपनी माता को आप लोगों के शरण में छोड़ के जा रहा हूँ। इस प्रकार उत्तम पुरुषों में अग्रगण्य शंकर ने अपनी माता के लिए श्रेष्ठ संबंधी जनों से कहा तथा आंखों में आंसुओं की धारा बहने वाली माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर विनय पूर्वक उनके पास रख दिया। वर्षा काल में जब ऊपर से मेघ बरस रहा था, तब थोड़ा सा जल विष्णु भगवान के मंदिर के भीतर जाकर अच्छी मिट्टी को काटकर गिराने लगा। भगवान की पाप रहित मूर्ति वहां से क्रमशः जाने लगी। ऐसा जान पड़ता था कि देवता डर गए हो। भीरू मनुष्य को कष्ट पहुंचाना कौन छोड़ता है। माता के चरण कमल को प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा लेकर जब श्री शंकर संसार के कल्याण के लिए बाहर जाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, दूर रहने वाली जिस नदी को आप कृपा पूर्वक लाएं, वही अपने तरंग रूपी हस्तों से मुझे ताड़ित कर रही है, बहुत ही अधिक कलेश पहुंचा रही है। कहिए कौन सा उपाय है? तुम चले जा रहे हो, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर जगत गुरु शंकर ने श्री कृष्ण की उस अचल मूर्ति को धीरे से अपने हाथ से उठाया। निकट में ही जहां नदी की किसी प्रकार की बाधा न हो सके, ऐसे स्थान पर आप हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहिए, ऐसा कहकर उन्हें स्थापित कर दिया। इस प्रकार कृष्ण से तथा अपनी माता से अनुराग के कारण आज्ञा प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र में विरक्ति धारण करने वाले आचार्य शंकर ने संन्यास के लिए दूर जाने के लिए इच्छा की। क्या नाव में बैठने वाला आदमी जल राशि में गिरना चाहता है? भला विरक्त पुरुष संसार के पछड़े में क्यों पड़ना चाहता है? इस प्रकार माता और विष्णु के असीम अनुग्रह को प्राप्त कर और भोग्य पदार्थों की तृष्णा को छोड़कर अगस्त्य मुनि के द्वारा कहे गए अपने भविष्य को जानने वाले सुधी शंकर ने भगवान कृष्ण में चित्त लगाया और घर द्वार छोड़कर बाहर निकल गए। इस प्रकार आचार्य शंकर ने अपनी माता को संन्यास ग्रहण करने के लिए मनाया। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।